हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिस्कवर टुगेदर में। मैं हूं आपकी दोस्त और हो ज्योत्सना त्रिपाठी। आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करूंगी जो कि आज शाम को मेरे साथ हुआ था। एक्चुअली में एक फ्रॉड होते होते रह गया, तो मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था, मैंने क्या गलती की थी और क्या है ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम सच फ्रॉड्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 6:10 आई रिसीव अ कॉल। मैं रैंडमली नंबर पे कॉल पिक नहीं करती हूँ, बट समटाइम कुछ कॉल होती हैं जो कि हम रिसीव कर लेते हैं, मे बी बैंक कॉल समथिंग। तो आई गॉट अ कॉल। जो कंसर्न पर्सन था उसने मुझसे ये बोला कि आपके पापा ने मुझे कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है पापा के अकाउंट में, बट वो ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है। तो पापा ने मेरा नंबर शेयर किया, मेंशन किया कि ये मेरी बेटी का नंबर है, आप इस नंबर पर शेयर कर दो, इस नंबर पे अमाउंट ट्रांसफ़र कर दो। मैंने उनको बोला कि आप एटलीस्ट 1 और 2 आवर होल्ड करिए, मैं एक बार पापा से कंफर्म कर लेती हूँ, उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। बट वो बंदा बहुत जल्दी में था। ही वॉज कोऑर्डिनेटिंग विद समवन एल्स ऑल्सो इन द बैकग्राउंड। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, मैं आपसे अमाउंट ले नहीं रहा हूँ, आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और बाय द टाइम मैं उनको मना करती, उन्होंने मेरे पास सडनली एक मैसेज आया कि आपके अकाउंट में 18,000 क्रेडिट हुए हैं। एंड देन ही शेयर मी स्क्रीनशॉट कि ये देखिए, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, मैंने आपको ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। तो ही सेड कि मैं आपको 5,000 और कर देता हूँ। एंड देन सडनली आई रिसीव अ मैसेज कि मेरे अकाउंट में 50,000 क्रेडिट हुए हैं। एंड ही शेयर मी स्क्रीनशॉट अगेन। तो उन्होंने मुझे 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए फ़ोन पे ट्रांजेक्शन्स के, एंड आई रिसीव 2 मैसेजेस। एंड ऑब्वियसली उन्होंने मुझे अमाउंट ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दिया। तो ही आस्क्ड मी कि मैंने आपको ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, आप मुझे रिफ़ंड कर दीजिए। एंड आई वाज लाइक ओके, मैं आपको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। एंड मैंने वो ट्रांजेक्शन के अमाउंट डाल करके मैं आई वाज अबाउट टू एंटर माई पिन। सडनली आई थॉट कि मैं एक बार अपना अकाउंट चेक कर लेती हूँ कि पैसे आए हैं या नहीं। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस थॉट कम इनटू माई माइंड। और मैंने अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र चेक किया कि क्रेडिट हुआ है या नहीं। And there was no amount transactions, nothing was there, they were just debited amount and there was no credit amount. And I mentioned the same thing, the person was on call with me, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो कर दिया, लेकिन मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए। एंड देन ही सेड कि आपने एक बार पेटीएम खोलिए। आई ओपन माई पेटीएम। तो वहाँ पर जब मैंने चेक किया तो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन था, स्मॉल नोटिफिकेशन। तो ही सेड कि आप उसमें चेक करिए, वहाँ पर आपके पास एक आया हुआ है जिसमें कि स्प्लिट एक्सपेंसेस हैं। उसमें एक चैट से जनरेटेड था जिसमें ये मेंशन था कि आई वाज एडेड इन द कन्वर्सेशन, एंड देन देयर वाज 50,000 अमाउंट मेंशन एंड इट वाज मेंशन इन स्प्लिट एक्सपेंसेस समथिंग। एंड ही मेंशन नीचे था पे। ही सेड कि आप इस पे पे क्लिक करोगे तो ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। एंड आई वाज लाइक हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि आपने पेटीएम वॉलेट में किया नहीं। उसने कहा कि मैंने क्रेडिट कार्ड से किया है, तो आपको ये अमाउंट आप जब स्प्लिट एक्सपेंसेस में पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। एंड इट वॉज अ डाउटफुल पॉइंट। तो आई सेड कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी अमाउंट और आई एम नॉट गोइंग टू एंटर एनीथिंग। ही सेड कि आपको अगर विश्वास नहीं तो आप 1 रुपये कर लो। ऑब्वियसली अगर मैं 1 रुपये भी करती है, 50 पैसे भी करती तो उसको मेरे अकाउंट की डिटेल्स मिल जाती, विच ही वॉन्टेड फॉर। तो ही सेड कि नो, नहीं नहीं, आप 1 रुपये भी करके देख लो। एंड बाई दिस टाइम आई कट द कॉल। आई सेड कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं ट्रांसफ़र करूँगी। एंड देन आई वेंट बैक टू द मैसेजेस। मैंने मैसेजेस चेक किए विच आई मिस टू चेक दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन आई वाज इन कॉल, कि वो जो मैसेजेस थे वो मैसेजेस मुझे बैंक से नहीं आए थे, ना मेरे बैंक अकाउंट से, ना किसी फर्दर बैंक से आए थे। वो मैसेजेस मुझे उसी के नंबर से आए हुए थे, हाँ, मेंशनिंग दिस दैट दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड, व्हाटएवर क्रेडिटेड। एंड देन आई वेंट टू स्क्रीनशॉट पार्ट। स्क्रीनशॉट में मेरे जो नाम था वो गलत था, जो मेरी यूपीआई आईडी से कनेक्टेड नेम था दैट वाज कमिंग रॉन्ग। तो मेरी गलती कहाँ पर थी? सो द फर्स्ट मिस्टेक विच आई मेड, जब उसने मेरे फादर का नाम मेंशन किया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने उनसे कोई डिटेल्स नहीं ली, लाइक कि मेरे पापा का नाम क्या है या मेरे पापा क्या करते हैं, मैंने उनसे कोई डिटेल्स नहीं ली। ऑब्वियसली उन्होंने मुझे इतना टाइम दिया भी नहीं, बट दैट पॉइंट डिड नॉट कम इन टू माई माइंड। ये हमारे जब भी हम किसी से बात करते हैं हमारे दिमाग में ये बातें नहीं आती हैं, दैट स्किप्स।
देन सेकेंड मिस्टेक व्हाट आई मेड, मैं उनके साथ कॉल में थी, मुझे मैसेज क्रेडिटेड के मैसेज आ रहे थे, आई जस्ट चेक कि क्रेडिटेड के मैसेज हैं, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि वो जो नोटिफिकेशन में क्रेडिटेड के मैसेज ऊपर स्क्रीन पर आ रहे हैं वो मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं, मैंने सेंडर की डिटेल्स पर ध्यान नहीं दिया। दिस वॉज माई सेकेंड मिस्टेक। द थर्ड मिस्टेक विच आई मेड इट, कि जब उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया, मैंने स्क्रीनशॉट में अपना नाम या जो भी UPI ID में ट्रांजेक्शन डिटेल्स थी मैंने वो चेक नहीं की कि मेरी डिटेल्स करेक्ट आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। सो दीज 3 वॉज द मिस्टेक विच आई मेड। मैंने इमीडिएटली उनका नंबर ब्लॉक किया, व्हाट्सएप से ब्लॉक किया, फ़ोन से ब्लॉक किया। सो आई गॉट सेव जस्ट बिकॉज ऑफ वन इंट्यूशन विच केम फ्रॉम मी कि मैं एक बार चेक कर लूँ कि अमाउंट क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ, मेरे बैंक अकाउंट में आया है नहीं आया। व्हाट इफ़ मैंने नहीं चेक किया होता और मैंने जस्ट अमाउंट एंटर करके उनको सेंड कर दिया होता तो ऑब्वियसली फ्रॉड हो जाता, उनको सारी डिटेल्स मिल जाती, वो मेरे सारे अमाउंट जो भी मेरे बैंक में पैसे हैं वो सारे निकाल लेते हैं। तो लर्निंग व्हाट कम्स फ्रॉम दिस इज़ कि हम जनरली गलती क्या करते हैं, हम पहली गलती ये करते हैं कि जब भी हम कभी हमारे पास किसी तरीके की कॉल आती है, हम किसी ना किसी चीज़ में बिजी होते हैं या फिर हम कॉल को लेते जाते हैं, हम उन चीज़ों पर फाइनाइट डिटेल्स पर ध्यान नहीं देते। लाइक कभी हमारे पास अगर कोई कॉल आई जिसने बोला बंदे ने कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, हम उनसे कभी कोई डिटेल्स नहीं लेते, बल्कि वो हमसे डिटेल्स लेते हैं, हम शेयर कर सकते हैं, कर देते हैं, बट हम कभी उनसे डिटेल्स नहीं लेते। हम बोलते हैं हम बहुत पढ़े लिखे, मैं भी मानती हूँ कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं अपने घर वालों को समझाती हूँ ये चीज़ें नहीं करो, ये चीज़ें नहीं करो, ऐसे सेव कर सकते हैं। बट टुडे आई मेड ए मिस्टेक ना, तो जनरली हम सब इंसान हैं, हम सब ये गलतियाँ कर सकते हैं और कर देते हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि जब भी आप किसी से कॉल पर बात करो या किसी चीज़ पर करो तो बी ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। मैं बैक ऑफ द माइंड कुछ और काम कर रही थी, तो कई बार होता है जब हम डाइवर्ट माइंड में काम करते हैं, हम डाइवर्शन में होते हैं, हम किसी चीज़ में अटेंशन नहीं दे रहे होते, मान लो हम बात कर रहे हैं मगर हम किसी चीज़ में बिजी हैं, हम ये गलतियाँ कर देते हैं, हम जनरली OTP ऐसे ही शेयर कर देते हैं। तो जब भी आप किसी से बात करो, जब भी आपके पास कोई कॉल आए, स्पेशली जब आप उस नंबर को नहीं जानते हो, आपके रिलेटिव्स की या किसी जान पहचान के नहीं हैं, तो आप उस कॉल पर पूरे अटेंटिव होकर के रहो। आपको अगर कोई OTP आता है तो आप उस मैसेज को पहले प्रॉपर्ली रीड करो, देन ओनली शेयर द OTP। अगर आपको कोई मैसेज रिसीव आ रहा है ट्रांजेक्शन के रिलेटेड, गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ द सेंडर। अगर आपको कोई UPI ट्रांजेक्शन की डिटेल्स कोई शेयर करता है तो आप उस स्क्रीनशॉट में ऑल द फाइनल डिटेल्स चेक करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई अमाउंट क्रेडिट डेबिट का डिटेल्स होता है तो आप एक बार अपना बैंक अकाउंट पहले चेक कर लीजिए बिफोर फिलिंग एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड थिंग, आप क्या कर सकते हो, मैंने क्या किया इमीडिएटली, मैंने अपने डेबिट कार्ड की सारी लिमिट सेट कर दी। ऑब्वियसली फ्यू लिमिट्स आई ऑलरेडी सेट फॉर, तो मैंने अपनी ATM की लिमिट सेट कर दी, मैंने अपनी बैंक से बैंक ट्रांजेक्शन की लिमिट सेट कर दी, मैंने अपनी जो मर्चेंट्स की लिमिट होती है जो ऑनलाइन हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, मैंने उसकी लिमिट सेट कर दी। इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली अगर कोई किसी तरीके की मिसहैप्स होती है उससे क्या हमारे पास 24 आवर्स होंगे, दैट बफर वी विल बी हैविंग। हम उस टाइम में क्या कर सकते हैं कि हम बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने कार्ड को बंद करा सकते हैं, वी कैन टेक नेसेसरी प्रिकॉशन ताकि हमारा जो बड़ा अमाउंट का लॉस है वो ना हो पाए। तो एटलीस्ट दिस इज समथिंग वी कैन डू। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की कॉल्स आती हैं, जो आजकल बहुत सारी फर्जी कॉल आती है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आती है, मुझे कल भी मैसेज आया था सम रैंडम नंबर से, तो अगर आपको किसी तरीके के मैसेजेस या कुछ भी आता है जिसमें आपसे डिटेल्स मांगी जाती हैं या फिर कोई आपका रिलेटिव बन के आपको कुछ बोलता है, तो प्लीज़ ट्राई टू गेट द डिटेल्स फ्रॉम दैट पर्सन। पहले आप उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। लाइक अगर कोई बैंक से बोल रहा है तो आप उनसे बैंक अपनी डिटेल्स मांगो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बैंक का बंदा है तो उसके पास आपकी डिटेल्स होंगी। अगर कोई बोलता है कि आपके पापा ने आपकी मम्मी ने ये चीज़ बोली है तो उनसे अपने पापा मम्मी की डिटेल्स मांगने की कोशिश करो। एट दैट पे आपको पता चल सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर किसी तरीके की कॉल आ रही है तो आप पहले उस नंबर को ट्रू कॉलर में भी चेक कर सकते हैं। दैट विल ऑल्सो गिव यू आइडिया कि वो नंबर कहाँ से है या फिर क्या डिटेल्स है। सो आई बिलीव कि अगर हम थोड़ी बहुत ये चीज़ें या ये प्रिकॉशंस लेते हैं तो हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं। आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ ब्लंडर, बट बाई गॉड ग्रेस आई वॉज सेफ। मेरे साथ फ्रॉड होने से रह गया एंड आई प्रे कि हम लोग इस ट्रैप में ना फंसें। सो प्लीज़ गाइज टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड हैव अ नाइस लाइफ। थैंक यू।